Good evening to one and all present here for this August gathering. इससे पहले कि at the onset, I would like to thank Vikram Bhaiya that he had invited me and given me an opportunity to present my feelings for Dr. Diwakar and her family through her poems. विक्रम भैया मेरे पास एक हफ्ते पहले आए और उन्होंने कहा कि कुछ मैडम की पोएम्स हैं प्रतिभा जी, उसको आपको पढ़ना है और पढ़कर एक रिव्यू देना है। सो मैंने भैया को कहा कि कुछ पुस्तक मिलेगी मुझे उनकी, तो उन्होंने कहा कि पुस्तक आ रही है, पब्लिश हो रही है। ये कुछ फोटोकॉपीज हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप पढ़ लें। सो अगले दिन मेरे पास ये बुक आई और मैं अभी पीएम एक्सेलेंस गवर्नमेंट महाकौशल आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में अंग्रेजी में प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। काफ़ी टफ लगा मुझे, 9:30 बजे कॉलेज शुरू होता है और 5 साढ़े 5 बज जाता है घर पहुँचते तक। बहुत सारी समितियों का भी काम शासन हमको देती रहती है। सॉरी मेरी हिंदी बहुत क्लिष्ट नहीं है, जितने कि यहाँ के ऑनरेबल डेस ने प्रयोग किए हैं शब्द हिंदी के, उतनी क्लिष्ट हिंदी मेरी नहीं है। बट यस, मैं प्रयत्न करूँगी कि मैं हिंदी में भी बात करूँ। सो 5:30 बजे घर आने के बाद कुछ घर के काम निपटाकर इस बुकलेट को मैंने पढ़ना शुरू किया, बुक को पढ़ना शुरू किया और पता ही नहीं चला कि कैसे 7 बजे से रात के 10 बज जाती थी। इन पूरे 7 दिनों में मैं बहुत भावुक हो गई हूँ और मैं आपको वो क्षण याद दिलाना चाहती हूँ जब मैं डॉक्टर दिवाकर को पहली बार मिली थी। रिफ्रेशर कोर्स था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। इन एब्सेंसिया डॉक्टर अधिकारी अभी सामने मेरे बैठे हुए थे। विद फुल रिस्पेक्ट्स टू हर, हमने बहुत अच्छे दिन रानी दुर्गावती में ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्सेज के देखे हैं। पहली बार जब डॉक्टर दिवाकर से मिली तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए जो उनके लेक्चर के बाद मैंने सुने। तो मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए, उन्होंने बहुत हम्बली मुझे वो प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। एट फर्स्ट साइट आई फेल इन लव विथ हर। शी वाज सच अ स्वीट हम्बल पर्सन। तो अगर मैं उनके बारे में बताने लगूंगी तो शायद और देर हो जाएगी। So I would like to thank in the beginning to Mr. Rajiv Khandelwal जी, जिन्होंने उनकी पोएम्स को पब्लिश किया, हमारे तक लेकर आए, जिससे हमने उनको पढ़ा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी लाइब्रेरी में मैडम की बुक्स को रखें और हम सब उनकी पोएम्स को पढ़ें और उनसे बहुत कुछ सीखें। मुझे बार बार बोला जा रहा है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, बट सॉरी मैं 5 मिनट से ज़्यादा लूँगी। मैंने इन 7 दिनों में मैम की 125 पोएम्स पढ़ी हैं। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, वैसे तो मैं एक पोएम को शेयर करना चाहूँगी, बट मैं कीवर्ड्स जो मेन थीम्स हैं उनके, आई वुड लाइक टू शेयर दोज थीम्स दैट शी हैज़ रिटन ऑन। Mainly she has written on importance of time, importance of optimism, hours, moments. The poems are filled with nature, beauty, filled with landscapes, optimism, horror, humor, full of life. Her perception for emotions and very touchy. She's very touchy in her writings. Silent solitudes and trapped moments. She has written on relationships with her family, on Minky, silent tears, and so on. So, if I start with her, the main poem that I have marked for today to speak on, can I read the titles? Echoes of Life, Tempest Within,
caught in the snare, forewarming, Hindus versus Hindus, convictions, the tussle, the blast, shattered reality, the waiting room, ICU reflections, the mischief for Cupid, heartbeats, in memoriam, a tribute to Minky, dedication, the light, the rush, breaths of longing, a prayer, facing challenges, whispers, echoes, preserved dreams, tumbling matters, the third eye, ripped discretions, blue-eyed baby, the filly, the golden rider, wandering thoughts, the ship, washed, caged, vision beyond sight, the conch blows, disappeared, the matchmakers, a skulk of foxes, dreary winter, Beauty and the Beast, rebirth of a landscape, walls, destined path, gone with the wind, encroached, stony paths, and last but not the least, elusive thoughts. To continue with what Dr. Archana Singh said, William Wordsworth defines poetry as a spontaneous overflow of emotions recollected in tranquility. उस थॉट को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर दिवाकर ने स्पॉन्टेनियसली भी पोएट्री लिखी, पोएम्स लिखी और ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर में बैठ के भी पोएट्री लिखी। पोएट्री को उन्होंने सबसे इतने सुंदर तरीके से साझा किया है कि शब्दों की कमी पड़ रही है। स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, अगर हम उसको रिव्यू करते हैं, अगर पर्टिकुलरली एक एक पोएम को हम रिव्यू करते हैं, तो एवरी पोएम इज फिल्ड विद सेस्टेट्स, क्वाट्रेन्स, कपलेट्स, सिंगलेट्स एंड मेनी सच ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा अगर हम रिव्यू करते हैं कि मैम की राइम स्कीम कैसे फॉलो करती होगी, कैसे मीटर बनाया होगा उन्होंने पोएम का, तो कभी इरेगुलर तो कभी रेगुलर, आयम्बिक, पेंटामीटर को भी उन्होंने काफी यूज किया है, ब्लैंक वर्स उन्होंने यूज किया है अपने पोएम्स में। तो मुझे लगता है कि मैम एक बहुत प्यारी पोएट है, बहुत अच्छी लेखिका है। शब्दों की कमी है, टाइम की कमी है। थोड़ी सी मैं उनकी लाइंस आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो मैंने मिरर ऑफ टाइम उनकी एक पोएम है। शी राइट्स, आई थॉट आई डिड लिव टू बी 100। डॉक्टर सोनल अमीन ने अभी उनको कहा था, शी वॉज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। This poem reflects her optimism. I thought I did live to be 100, but now I suppose I can't, for I strongly feel I have lived 100 with the silly problems residing in my crown. The silent tears that also flowed, I could no more hide. I went and stood beside them to show they weren't alone. Clutching them in my arms, I drove them to their home. Surprised, both looked up tenderly and squeezed me by my sides. In Echoes in the Path, she says, the shadow I thought I perceived had disturbed my energy. मुझे नहीं लगता डॉक्टर दिवाकर को कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब कर सकती थी, बट एक नया पहलू उनकी लाइफ का इन पोएम्स के थ्रू मेरे सामने आया। She says, had disturbed my energy. A white-clad figure rose out of it, hands raised to bless us all. So can I take the opportunity to read the last lines of the foreword, Rajiv Bhaiya, that you had written? Talking of the title of the book, the poems, the collections, Echoes of Silence. I think she has broken every silence
that was around her by writing these poems. She has broken it. Everybody knows that she has been loud enough to speak her emotions, to share her feelings with us. Rajiv Khandelwal sir, in his 4 words, says, "May this collection inspire the readers to listen to the echoes within their own silences and discover the strength to navigate one's life and its complexities with grace and courage." So this is the message that she has been giving to us. And in the end, the last poem, Exclusive Thoughts. They are an instant as Nescafe. Please listen. They are as instant as Nescafe, as swift as the waters. You cannot step into twice the ripples you create, but cannot catch. Startlingly, they disappear into the depths of intense gloom, unable to pierce through the wall, yet constantly reside within the folds of the subconscious mind, lying dormant, unless you trap them. They die a premature death, for they are waiting to be caught, like a fish in the net, for you to hook and retrieve, or else they slip away like the slippery eel, at the slightest hint of willful neglect. While they nudge you, capture their efficient energy, they spark, spontaneous, like the trotting horse that gallops away if the reins in your hands loosen. You harness its speed, you keep steady, thoughts harnessed and reined. Spear the emotions, you cannot catch a falling star. This was the last line of Dr. Diwakar. She says, cannot catch a falling star. And here I'm reminded of John Donne's poem, Go and Catch a Falling Star. Thank you so much. I would like to speak for hours together because these 125 poems cannot be summed up in 7 minutes. Thank you. Thanks once again.